बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड ऑल, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबको फजल कादिर खान इस्लामिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान की जानिब से खुशामदीद कहता हूँ। हमारे इंस्टीट्यूट का एक ही मिशन है, डेट इज़ फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर एवरीवन। मुफ्त तालीम हो, मयारी तालीम हो और सबके लिए हो। इस गोल को अचीव करने के लिए हमारे इंस्टीट्यूट ने एक फ्री ऑनलाइन कोर्स ऑफर की है, जिसका टाइटल है मेक योर प्लेस इन टॉप 3% सर्चेज ऑफ वेब यूजिंग गूगल एंड गूगल स्कॉलर। आज इसका दूसरा लेक्चर है और उसका टाइटल है बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, वेब एंड सर्च इंजन। और मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर डॉक्टर राव मोहम्मद अदील नवाब। लेक्चर की आउटलाइन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक क्विक रिकैप होगा लेक्चर नंबर 1 का कि हमने उसमें क्या मेन बातें डिस्कस की थी। उसके बाद मैं प्रेजेंट करूंगा बेसिक्स ऑफ इंटरनेट और वेब, इंटरनेट और वेब के बारे में बुनियादी मालूमात। उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा बेसिक्स ऑफ सर्च इंजन। मैंने लास्ट लेक्चर में भी अर्ज की थी कि गूगल एक सर्च इंजन है, तो एक सर्च इंजन कैसे काम करता है उसकी बुनियादी बातें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। और फाइनली मैं प्रेजेंट करूंगा 2 मेजर लिमिटेशंस ऑफ सर्च इंजन्स के 2 लिमिटेशंस हैं सर्च इंजन्स की, और वो क्या हैं इंशाल्लाह हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द क्विक रिकैप ऑफ लेक्चर नंबर 1। जिंदगी में मोटिवेटेड रहने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक तालीमात हमारे सामने हैं कि हर एक से मुस्कुरा के और खंदा पेशानी से मिलना, हर एक की हौसला अफजाई करना और हर एक के बारे में अपने दिल को साफ रखना। इसे हम कहते हैं कि ड्रेन आउट ऑन डेली बेसिस। अगर दिल में कोई बात है तो उसे दिल से निकाल दें और अपने दिल को साफ रखें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक तालीमात से चीज़ें हमें मिलती हैं। इंशाल्लाह इन पे अमल करने से आप देखेंगे कि आपका मोटिवेशन लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हमने इक्वेशन डिस्कस की थी कि रिसर्च ये कहती है कि लाइफ इज इक्वल टू 15% टेक्निकल स्किल्स प्लस 85% ह्यूमन इंजीनियरिंग। तो हम टेक्निकल स्किल्स को भी सीखने की कोशिश करें और ह्यूमन इंजीनियरिंग भी। रिसर्च कहती है कि अगर आप ह्यूमन इंजीनियरिंग सीख लेते हैं तो आपकी इनकम अगर 1 रुपये है तो वो 7,000 गुना तक बढ़ सकती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी से हमें ये चीज़ मिलती है कि पुट 100% एफर्ट विद सिंसेरिटी, कि जो भी आपकी ज़िंदगी का गोल है, मिशन है, आप 100% एफर्ट पुट करें और इखलास के साथ करें तो इंशाल्लाह आप उसको अचीव कर सकते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम डेली बेसिस पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग को फॉलो करते हुए अपने ह्यूमन इंजीनियरिंग स्किल्स पे भी मेहनत करें और टेक्निकल स्किल्स पे भी मेहनत करें,
ताकि हम उनमें कमाल हासिल कर सकें। इस कोर्स का एक ही गोल है कि इस कोर्स को लेने के बाद आप दुनिया के टॉप 3% सर्चर्स में आ सकें। लास्ट लेक्चर में एक अप्रोच हमने प्रेजेंट की थी और उसका नाम है सिस्टमैटिक थिंकिंग अप्रोच। सबसे पहले आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम लिखें। जैसे मैंने यहाँ पे एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम लिखा है कि गूगल को कैसे इस्तेमाल करना है। अब इसको सीखने के लिए जो एक अच्छी अप्रोच है, रिसर्चर्स कहते हैं, वो सिस्टमैटिक थिंकिंग अप्रोच है। वो क्या है कि आप स्टेप वाइज इनपुट से आउटपुट की तरफ मूव करें। जैसे अगर आपने गूगल को यूज करना है तो सबसे पहले आप अपनी इंफॉर्मेशन नीड लिखें। इंफॉर्मेशन मालूमात को कहते हैं, नीड जरूरत को कहते हैं। तो इंफॉर्मेशन नीड का वर्ड बार बार इस्तेमाल होगा और गूगल का जो मेन मकसद है वो ये है कि जो यूजर है उसकी इंफॉर्मेशन नीड को पूरा कर दे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, गूगल का मेन मकसद ये है कि यूजर की इंफॉर्मेशन नीड को अच्छे तरीके से पूरा कर दे। फिर स्टेप 2 में आप इंफॉर्मेशन नीड को क्यूरी में तब्दील करते हैं। क्यूरी सवाल है, क्वेश्चन है जिसको गूगल अंडरस्टैंड करता है। फिर आप अपने इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। उसके बाद आप अपना वेब ब्राउजर खोलते हैं। मैं गूगल क्रोम को यूज कर रहा हूं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है आपका, उसमें आप गूगल को अपनी जो है अपना वेब ब्राउजर खोलते हैं और उस वेब ब्राउजर में आप गूगल की वेबसाइट को ओपन करते हैं। उसके बाद आप अपनी क्यूरी गूगल को इनपुट करते हैं और उसके दो मेथड मैंने लास्ट लेक्चर में बताए थे। एक आप टाइप करके टेक्स्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं और एक वॉइस की फॉर्म में, स्पीच की फॉर्म में बोल के भी आप क्यूरी इनपुट कर सकते हैं। जब आप क्यूरी देंगे तो गूगल आपको सर्च रिजल्ट्स रिटर्न करेगा अगेंस्ट योर क्यूरी। आपने आखिरी स्टेप में अपने रिजल्ट्स का एनालिसिस करना है और देखना है कि क्या जो सर्च रिजल्ट्स हैं वो आपकी इंफॉर्मेशन नीड को अच्छे तरीके से पूरा कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो मजीद सर्चिंग की जरूरत नहीं, और अगर नहीं कर रहे तो आपको क्यूरी रीफॉर्मुलेट करनी पड़ेगी, यानी क्यूरी दोबारा लिखनी पड़ेगी। ये इंशाल्लाह इस लेक्चर में मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो ये हमारी मेन चीजें थी और ये सिस्टमैटिक थिंकिंग अप्रोच इस कोर्स में चलेगी। आज के लेक्चर में स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ इंटरनेट एंड वेब। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे थे, इंशाल्लाह इस लेक्चर में भी पूछूंगा। इंटरनेट से शुरू करते हैं कि, लेकिन उससे पहले एक सवाल है कि अगर आपने कोई भी कॉन्सेप्ट सीखना हो, लर्न करना हो, तो उसके लिए एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। हमने बात की थी कि आज इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, उसमें से एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट अगर हमें मिल जाए तो किसी भी कॉन्सेप्ट को लर्न करना आसान हो जाएगा। तो जी आपका क्या आंसर है, काइंडली आप अपनी नोटबुक पे लिखें, फिर मैं वो आंसर शो करता हूं। अगर आपने कोई भी कॉन्सेप्ट लर्न करना है तो उसको लर्न करने के लिए जो एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है कि आप कलेक्ट करें, अंडरस्टैंड करें, एनालाइज करें और एब्जॉर्ब करें द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। और वो इंफॉर्मेशन हमने एट्रीब्यूट्स की फॉर्म में ब्रेक कर दी है, जिसमें सबसे पहले डेफिनेशन है, फिर उसका पर्पस है, मकसद है, फिर उसकी इंपॉर्टेंस है, अहमियत है, फिर उसकी एप्लीकेशंस हैं, फ़वाइद हैं, फिर उसकी स्ट्रेंथ्स हैं, फिर उसकी वीकनेसेस हैं, सूटेबल टू यूज़, उसे कब इस्तेमाल करना बेहतर है, गिवन एंड टास्क क्या है, इनपुट एंड आउटपुट क्या है, और उसकी 1 से लेके 5 एग्जाम्पल्स दें, मिसालें दें। अब कुछ कॉन्सेप्ट्स में हो सकता है ये 10 एट्रीब्यूट्स अप्लाई ना हो और कुछ में हो सकता है ये हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक कॉन्सेप्ट कार के बारे में जानना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज है कि कार की डेफिनेशन क्या है। आपने कोई कॉन्सेप्ट सीखना है तो उसके लिए एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये 10 एट्रीब्यूट्स हैं, इनके बारे में आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, उसको अंडरस्टैंड करें, एनालाइज करें और एब्जॉर्ब करें। वो 10 पॉइंट्स ये हैं: डेफिनेशन उस कॉन्सेप्ट की, उसका पर्पस या मकसद क्या है, इंपॉर्टेंस उसकी अहमियत क्या है, एप्लीकेशंस उसके फ़ायदे क्या हैं, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उसकी वीकनेसेस क्या हैं, उसे कब इस्तेमाल करना ज़्यादा अच्छा और सूटेबल है, गिवन एंड टास्क, इनपुट एंड आउटपुट, एग्जाम्पल्स 1 से 5। आप देखेंगे इस कोर्स में इंशाल्लाह मैं इस टेम्पलेट को फॉलो करने की कोशिश करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कॉन्सेप्ट के बारे में लर्न करना चाहते हैं जो कि कार है। ये जो आपके सामने ओपन हुआ है ये मेरा गूगल क्रोम है और मैं इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ। ये मैंने URL लिखा है वेबसाइट का google.com, और यहाँ पे ये इसका सर्च बार है जहाँ पे आप इसको सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी क्यूरी लिखते हैं। तो मैंने अर्ज की थी कि हम गूगल को क्यूरी देंगे इनपुट के तौर पे, तो ये मैंने क्यूरी लिख दी है कार,
और गूगल हमें आउटपुट के तौर पे सर्च रिजल्ट्स रिटर्न करेगा। आप ये देख सकते हैं कि इसने मुझे कार के बारे में इंफॉर्मेशन दी। यहाँ मैं एक नया आपको सर्च ऑपरेटर बताने लगा हूं और उसका नाम है डिफाइन, DEFINE। अगर मैं डिफाइन कार लिखता हूं तो आप देखें कि गूगल मुझे कार की डेफिनेशन रिटर्न कर रहा है कि कार क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, आप ये देख सकते हैं। साथ इसने इमेजेस दिए हैं। एक चीज और भी देखेंगे कि जो कार के सिनोनिम्स हैं, यानी वो अल्फाज जिनके कार से सेम मीनिंग है, वो भी इसने डिस्प्ले किए हुए हैं और भी काफी सारी इंफॉर्मेशन है। यहाँ एक अहम इंफॉर्मेशन ये है कि आप इस कॉन्सेप्ट को उर्दू में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप ये देखें, मैंने उर्दू लैंग्वेज सेलेक्ट की हुई है। अगर आप यहाँ से कोई और लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे तो ये उसमें भी ट्रांसलेट हो जाएगा। तो आप देखें कि इसने जो उर्दू में कार के मीनिंग है वो यहाँ पे डिस्प्ले किए हुए हैं, गाड़ी। अब बाज लोग हैं जिनको अरेबिक अच्छी आती है या उर्दू अच्छी आती है, वो इस पूरे पेज को भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसका बड़ा आसान सा तरीका है कि आप यहाँ पे राइट क्लिक करें और यहाँ पे सेलेक्ट, ये मैंने राइट क्लिक किया स्क्रीन पे, मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। राइट क्लिक करें और यहाँ पे सेलेक्ट करें ट्रांसलेट टू इंग्लिश। आपको ये 3 डॉट्स नजर आ रहे होंगे, इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से सेलेक्ट करना है चूज अनदर लैंग्वेज। जब आपने इसको सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे ये लैंग्वेजेस के ऑप्शंस आप देखें आ गए हैं और यहाँ पे मैंने जिस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है वो है उर्दू। फॉर द टाइम बिंग हम यहाँ पे इसको, आप देख सकते हैं बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिसके अंदर आपको ये फैसिलिटी दी जा रही है। मैंने उर्दू को सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद मैंने ये ट्रांसलेट पे क्लिक किया। तो आप गौर से देखिएगा कि ये जो आपका पूरा पेज है ये उर्दू में ट्रांसलेट हो जाएगा। शुड ट्रांसलेट टू उर्दू। ये देखिए उर्दू में इसने ट्रांसलेट कर दिया। कुछ ऐसे हैं जिनको ये ट्रांसलेट नहीं कर पाया, जैसे यहाँ पे ये डेफिनेशंस वगैरह हैं, ये इनको नहीं किया, लेकिन इसने मेजॉरिटी ऑफ पेज को अगर आप देखें स्क्रॉल डाउन करके तो इसने इसे उर्दू में ट्रांसलेट कर दिया है। अगर मैं इसे दोबारा, लेकिन एक चीज आप गौर कीजिएगा कि जो आपकी क्यूरी है वो इंग्लिश में ही लिखी हुई है, डिफाइन का, ये आपकी क्यूरी थी। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं इसको दोबारा इंग्लिश में ले आऊं और दोबारा इंग्लिश में इसको मैं ट्रांसलेट कर लूं। तो राइट क्लिक करेंगे आप और अगेन आप यहाँ पे ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे कि ट्रांसलेट टू उर्दू। यहाँ पे अगेन ये 3 डॉट्स पे आप क्लिक करेंगे, चूज अनदर लैंग्वेज को सेलेक्ट करेंगे और उसको सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से लैंग्वेज को फिर दोबारा सेलेक्ट करेंगे और दोबारा सेलेक्ट करते हुए यहाँ से हम इंग्लिश को सेलेक्ट करेंगे और इंग्लिश को सेलेक्ट करने के बाद जब हम ट्रांसलेट पे क्लिक करेंगे तो गूगल आपके लिए, ये देखें, इस पूरे पेज को दोबारा उसने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। तो अगर किसी भी कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन आपने पता करनी है तो आप डिफाइन कार लिख दें। अगर फॉर एग्जांपल आपने पता करना है कि इकोनॉमिक्स की क्या डेफिनेशन है तो आप सिंपली लिखें डिफाइन इकोनॉमिक्स। ये देखें इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन उसने आपको दे दी और मैंने यहाँ उर्दू सेलेक्ट किया हुआ है तो ये उसके उर्दू मीनिंग भी दे रहा है और आप इस पूरे पेज को भी उर्दू में ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपने ये पता करना है कि जो कार है, मैं पिछली एग्जांपल पे जाता हूं, उसका पर्पस क्या है, तो आप यहाँ पे लिखें पर्पस ऑफ अ कार। सिंपल है, आप एक एक एट्रीब्यूट की अगर क्यूरी लिखें तो ये देखेंगे आपने, उसने आपको कार के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना शुरू कर दी है कि कार का पर्पस क्या है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं कि एक कार की अहमियत क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ अ कार, तो आप देखें कि इसने मुझे 7 बेनिफिट, 7 फायदे कार के बताना शुरू कर दिए हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसी तरह से अगर मैं लिखता हूं कि स्ट्रेंथ्स ऑफ अ कार, अब यहाँ पे देखिए मैंने टाइपिंग मिस्टेक की है तो गूगल हमें, अगर हमसे कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो गूगल का स्पेल चेकर काम करता है। तो आप देखिए ये ऊपर स्पेलिंग गलत है और ये गूगल ने मुझे सजेस्ट की है, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये स्पेलिंग भी ठीक हो जाएगी। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमें एक रिजल्ट दे रहा है स्वॉट एनालिसिस। अब मुझे ये नहीं पता फॉर एग्जाम्पल कि ये स्वॉट एनालिसिस क्या है, तो अगेन आप डिफाइन का ऑपरेटर यूज करें और यहाँ पे क्या लिखें, स्वॉट एनालिसिस, और आप क्लिक करें डिफाइन स्वॉट एनालिसिस। आप देखें इसने आपको स्वॉट एनालिसिस की डेफिनेशन दे दी। स्वॉट एनालिसिस क्या है, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तो अगर हम किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लें और गूगल से हम डिफरेंट क्यूरीज डाल के बड़े आराम से कलेक्ट कर सकते हैं तो हमें इस कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पे जिस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं वो इंटरनेट है और मैंने इन्हीं क्यूरीज से इंटरनेट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन ली वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहले डेफिनेशन है कि इंटरनेट एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और ये पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता है। इंटरनेट का मकसद है
कि आपको पूरी दुनिया में एक्सेस दी जाए दो चीज़ों के, पूरी दुनिया के डेटा की एक्सेस दी जाए और आप पूरी दुनिया में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें, राब्ता कर सकें। जो इंटरनेट की इंपॉर्टेंस है वो ये है कि अगर आप देखें कि वेब के ऊपर लाखों लोगों की इल्म और दानाई पड़ी है, नॉलेज और विजडम पड़ी है, और आप उसे बड़ी आसानी से और बड़ी क्विकली आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये इसकी अहमियत है। अगर मैं इंटरनेट की एप्लीकेशंस की बात करूं तो इंटरनेट की जो पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड, अगर आप एक अच्छे रिसर्चर बनना चाहते हैं तो जो मोस्ट पॉपुलर हैं और जो वाइडली यूज्ड हैं उनको एज ए स्टार्टिंग पॉइंट लें। उसमें ईमेल है, आप एक दूसरे को ईमेल कर सकते हैं, ई कॉमर्स है, बिजनेस हो रहा है, ई लर्निंग है, जैसे आप देखें हम ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हैं इंटरनेट के थ्रू, वेब ब्राउजिंग है, आप बहुत सारी यूजफुल चीजें इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, और पीयर टू पीयर सर्विसेज हैं कि आप अपनी हार्ड डिस्क, अपनी फाइल्स और अपनी प्रोसेसिंग पावर दूसरे लोगों से शेयर कर सकते हैं। अगर हम इंटरनेट की स्ट्रेंथ्स की बात करें तो इंटरनेट पे बहुत सारा डेटा अवेलेबल है, बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, और आप उसे बड़े इजीली एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरा, आप पूरी दुनिया में लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, सोशलाइज करने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए और बिजनेस करने के लिए। अगर हम इंटरनेट की वीकनेसेस की बात करें तो ये सेंटेंस कहते हैं कि टेक्नोलॉजी इज द बिगेस्ट एडिक्शन आफ्टर ड्रग्स। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें और आपको इसकी एडिक्शन हो जाए तो आप बहुत सारा टाइम भी इस पे ज़ाया कर देते हैं। और दूसरी चीज़, साइबर क्राइम इंटरनेट के ऊपर काफ़ी होते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं कि जो इसकी वीकनेसेस में आती हैं। सूटेबल टू यूज़ कब है कि जब भी आप कोई नॉलेज, कोई इल्म हासिल करना चाहते हो, दानाई, विजडम कोई हासिल करना चाहते हो, ताकि आप अपने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को एफिशिएंटली सॉल्व कर सकें, तो इंटरनेट आपको हेल्प करेगा। और इंशाल्लाह इस पूरे कोर्स में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है इंशाल्लाह इंटरनेट को यूज करते हुए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स की एग्जाम्पल्स देंगे आपको और इंशाल्लाह दिखाएंगे कि आप गूगल और गूगल स्कॉलर को यूज करते हुए वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं और आप एक अच्छे रिसर्चर कैसे बन सकते हैं। वेब की बात करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वेब पेज। अगर हम बुक्स को देखें तो बुक्स के अंदर हमारे पास सफ़ा कहते हैं उर्दू में पेज। जो वेब पेज होता है वो डिजिटल डॉक्यूमेंट होता है और ये जिस लैंग्वेज में लिखा जाता है उसे HTML कहते हैं, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगर आपने वेब पेज को एक्सेस करना है तो आपको दो चीज़ें चाहिए, एक इंटरनेट और एक वेब ब्राउज़र। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे क्यूरी लिखने लगा हूँ, मैं जानना चाहता हूँ अल्लामा इकबाल के बारे में। यहाँ पे मैंने ये क्यूरी लिखी और इसको मैंने एंटर कर दिया। ये मुझसे टाइपो हुई, गूगल ने मुझे हेल्प की कि स्पेलिंग है। अब अगर आप देखें, गूगल ने मुझे ये सर्च रिजल्ट्स रिटर्न किए हैं और इन सर्च रिजल्ट्स में यहाँ पे अगर मैं ये जो पेज है इसको राइट क्लिक करूँ और इसको कहूँ ओपन इन न्यू टैब, आप देखेंगे कि ये न्यू टैब में ओपन हो गया है। ये एक वेब पेज है, डिजिटल डॉक्यूमेंट है, जैसे हम हार्ड कॉपी पे प्रिंटेड फॉर्म में लेते हैं। और आप देखें ये काफ़ी बड़ा डॉक्यूमेंट है अल्लामा इकबाल के बारे में। और चीज़ों को मैंने लास्ट लेक्चर में बात की थी, फोकस किया करें, ऑब्जर्व किया करें। आप देखिए, मैंने जो क्यूरी लिखी थी, मेरा सवाल था अल्लामा इकबाल, ये वर्ड है अल्लामा और इकबाल, लेकिन जो गूगल ने मैच किया है वो है मोहम्मद इकबाल। तो गूगल इन टर्म्स को मैच कर लेता है और आपको आपके रिक्वायर्ड रिजल्ट दे देता है। तो ये मैंने आपको एक वेब पेज दिखाया है। यहाँ पे आपसे एक सवाल है, ये आपको बहुत जरूरी है अंडरस्टैंड करना कि वेब पेज का मेन कंटेंट क्या होता है। जी, मोस्ट कॉमन कंटेंट एक वेब पेज पे आपको क्या क्या चीजें मिल सकती हैं? उसका आंसर ये है कि आपको टेक्स्ट मिलेगा, आपको इमेजेस भी मिल सकते हैं, ऑडियो भी हो सकती है, वीडियो भी हो सकती है और हाइपर लिंक्स हो सकते हैं दूसरे वेब पेजेस के। इसी पेज की एग्जांपल लेते हैं। आप देखें मोहम्मद इकबाल, ये टेक्स्ट है, ये इमेज भी इसके ऊपर दिया हुआ है, और इसी तरह से आप अगर नीचे चलते चले जाएं तो ये देखें, ये आपको लिंक्स भी दिए हुए हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आगे मूव कर जाएंगे, और इसी तरह से और भी पेजेस के लिंक्स अगर आप स्क्रॉल करते जाएं, इमेजेस हैं, टेक्स्ट हैं, तो ये बेसिकली आप देख सकते हैं। विकिपीडिया आपको एक सहूलत और भी देता है, यहाँ मैं बताता चलूं कि ये डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी आर्टिकल्स ये लिखे हुए हैं। ये देखें, ये अभी इंग्लिश में आया है, तो ये और लैंग्वेजेस में भी आर्टिकल लिखे हुए हैं। अगर आप उर्दू पे क्लिक करेंगे तो अल्लामा इकबाल पे जो उर्दू का आर्टिकल है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो आप इस इंफॉर्मेशन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। विकिपीडिया में मल्टीपल लैंग्वेजेस में आपको आर्टिकल्स दिए जाता है। वेब पेज आपके सामने मैंने प्रेजेंट किया, वेब पेज क्या होता है। और अभी मैंने बात की कि अगर आपने वेब पेज को एक्सेस करना है तो उसको एक्सेस करने का क्या तरीका है। जी, आपसे क्वेश्चन है।
अगर आपने वेब पेज को एक्सेस करना है तो आपने उसका यूआरएल अपने वेब ब्राउजर में टाइप करना है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। ये जो ये मैंने हाईलाइट किया है, ये यूआरएल है इस वेब पेज का, और जिसमें मैंने टाइप किया है ये मेरा वेब ब्राउजर है और इस वेब ब्राउजर का नाम गूगल क्रोम है। अगर ये यूआरएल मैं कहीं भी लिखूंगा तो ये मोहम्मद इकबाल विकिपीडिया का वेब पेज मेरे सामने डिस्प्ले हो जाएगा। तो देखिए मैंने इस वेब पेज को एक्सेस कर लिया। एग्जाम्पल्स दी है मैंने वेब पेजेस की, यू कैन हैव अ प्ले विद इट। ये मैंने पहला वेब पेज आपको ओपन करके दिखा दिया है, मोहम्मद इकबाल। ये बाकी मैंने दूसरा यूआरएल भी दिया एग्जाम्पल के तौर पे, और ये मैंने तीसरा यूआरएल भी दिया। तो होपफुली आप इस एग्जाम्पल से समझ गए होंगे। पैरेलल ब्राउजिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपके ख्याल में पैरेलल ब्राउजिंग क्या होती है, कि अगर आपने मल्टीपल वेब पेजेस खोलने हो तो पैरेलल ब्राउजिंग कैसे करेंगे? ये काफी यूजफुल चीज है। पैरेलल ब्राउजिंग करने का तरीका ये है कि आप अपने हर पेज को एक सेपरेट टैब में ओपन करें। अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे 3 टैब्स ओपन हुए हैं, ये टैब नंबर 1, ये टैब नंबर 2 और ये टैब नंबर 3। आप ये ओरिजिनल अगर मैं क्यूरी पे आऊं तो ये मेरे सर्च रिजल्ट्स हैं। यहाँ पे देखिए मैंने राइट क्लिक किया और ओपन इन न्यू टैब, तो ये देखिए ये पहले वाला टैब मेरा एज इट इज है। इसको पैरेलल ब्राउजिंग कहते हैं। ये देखिए ये यहाँ पे ओपन हो गया और मेरे ओरिजिनल रिजल्ट्स उधर ही हैं। एक और रिजल्ट मुझे लगता है कि ये काफी रेलेवेंट है मेरी क्यूरी से, मैंने राइट क्लिक किया और ये देखिए ये दूसरा। तो आप जितने पेजेस इस तरह से चाहे पैरेलल ओपन कर सकते हैं और उनको एनालाइज कर सकते हैं। पैरेलल ब्राउजिंग की हैबिट को जरूर अपनाना चाहिए, ये काफी यूजफुल है। अगर आप डायरेक्ट इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो देखें ये यहीं पे ओपन हो गया उसी टैब में। तो यहाँ मैं बैक पे क्लिक करता हूँ और इधर चला जाता हूँ। तो पैरेलल ब्राउजिंग को अडॉप्ट करें, इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी हैबिट है और ये इंशाल्लाह आपकी जो सर्चिंग है उसको फास्ट करेगी। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है कि अगर आपने एक वेब पेज पे एक वर्ड या फ्रेज को सर्च करना हो, क्योंकि वेब पेजेस बहुत बड़े होते हैं, तो उसका क्या तरीका है? सिस्टमैटिक थिंकिंग अप्रोच को हम यहाँ पे यूज करेंगे। ओपन वेब पेज, स्टेप नंबर 1। आप ये देखें कि ये वाला जो वेब पेज है ये मैंने इसको न्यू ब्राउजर में ओपन कर लिया। स्टेप नंबर 1 मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद स्टेप नंबर 2, प्रेस कंट्रोल प्लस एफ कैपिटल। आप देखें आपके कीबोर्ड में कंट्रोल और एफ की की होगी। मैंने कंट्रोल और एफ प्रेस किया तो आप देखेंगे सर्च बार ओपन होगी। यहाँ आप स्लाइड्स पे भी देख सकते हैं कि सर्च बार विल ओपन ऑन वेब पेज, ओपन हो गई। अब इस सर्च बार में आपने अपने वर्ड या फ्रेज को टाइप करना है जिसको आप सर्च करना चाहते हैं और फिर एंटर की प्रेस करनी है आपने। यहाँ पे अल्लामा इकबाल मशहूर है पोइट्री के बारे में, तो मैंने यहाँ पोइट्री का वर्ड सर्च किया है। तो आप देखेंगे मुझे बता रहा है कि ये 30 से ज्यादा रिजल्ट्स है। और जब मैं यहाँ एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि जहां जहां पोइट्री का वर्ड है ये मुझे वहां ले जाएगा। ये देखें ये पोइट्री का वर्ड है, ये मुझे यहाँ पे ले आया। मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मुझे अगली लोकेशन पे ले आया है उस पोइट्री के वर्ड की, आप देख सकते हैं ये हाईलाइटेड है। इसी तरह से मैं एंटर प्रेस करता जाऊंगा तो मैं डिफरेंट पार्ट्स में डॉक्यूमेंट के मूव करता चला जाऊंगा। और 30 टाइम से ज्यादा अगर होने का मतलब है कि इस डॉक्यूमेंट में पोइट्री का काफी जिक्र हुआ है। अगर मैं वर्ड पॉलिटिक्स यूज करूं, अल्लामा इकबाल कोई पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं थे, तो आप गौर से देखें इस पूरे डॉक्यूमेंट में पॉलिटिक्स 2 दफा आया, 1 of 2। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पर्सनैलिटी है इसका पॉलिटिक्स में शायद इतना ज्यादा रोल नहीं था जितना पोइट्री में था। और पोइट्री में अगर हम देखना चाहें कि उर्दू और पर्शियन में क्या है, उर्दू और फारसी में, तो आप देखें उर्दू में बहुत ज्यादा रिजल्ट्स आए, ऑलमोस्ट ये 50+ टाइम्स अकर हो रही है ये टर्म उर्दू में, उर्दू की। इसी तरह से अगर मैं पर्शियन लिखता हूं और यहाँ पे सर्च करता हूं तो आप देखेंगे पर्शियन भी मुझे बता रहा है कि काफी मोर देन 40 टाइम्स आ रहा है। और आप देखें जहां जहां पर्शियन का वर्ड आ रहा है आप इसको सर्च कर सकते हैं। तो एक पेज के अंदर अगर आपने डिफरेंट जगह पे पहुंचना है और स्पीडीली पहुंचना है किसी कॉन्सेप्ट पे, तो आप इसको जरूर यूज करें। ये बहुत हैंडी चीज है कि एक वेब पेज बड़े होते हैं और उसमें सर्चिंग कैसे करते हैं। वेब ब्राउजर की डेफिनेशन क्या है कि वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है और हम इस सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं ताकि अपने वेब पेजेस को एक्सेस कर सकें। और अभी मैंने आपको करके दिखाए हैं गूगल क्रोम के ऊपर। जो टॉप 5 वेब ब्राउजर हैं उसमें आपके पास फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एज है, सफारी है और ओपरा है। यहाँ पे इनको सर्च करने के लिए जो मैंने गूगल पे क्यूरी लिखी थी वो थी टॉप 5 वेब ब्राउजर्स। ये बड़ी अच्छी क्यूरी है, अगर आप इस क्यूरी को यूज करें तो ये काफी कुछ आपको बता सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ टॉप 5 वेब ब्राउजर। आप अपने फील्ड के टॉप 5 रिसर्चर्स ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ टॉप 5 रिसर्चर्स इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। आपका इस्लामिक इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, आप लिख सकते हैं टॉप 5 रिसर्चर्स इन इस्लामिक इकोनॉमिक्स।
देखिए मैंने क्यूरी लिखी टॉप 5 वेब ब्राउजर, तो ये गूगल ने मुझे बता दिया। इसी तरह आप अपने फील्ड में कह सकते हैं कि टॉप 5 रिसर्चर्स इन, फॉर एग्जाम्पल मैं इस्लामिक इकोनॉमिक्स की बात कर लेता हूँ, इस टॉपिक पे अगर मैं ढूंढना चाहूँ तो गूगल आपको जरूर हेल्प करेगा कि कौन कौन से जो इसमें टॉप के लोग हैं रिसर्चर्स, और इसी तरह से और कॉन्सेप्ट। इसी तरह से आप टॉप 5 कार्स ढूंढना चाहते हैं इन पाकिस्तान, ये देखें क्यूरी आ रही है, तो गूगल आपको कुछ न रिजल्ट देगा। तो ये देखें, अगर आप थोड़ी सी R&D करें तो ये क्यूरी काफी हैंडी है कि कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो टॉप 5 के साथ आप इसको यूज कर सकते हैं। अपनी क्यूरीज को जर्नलाइज करना सीखें, अपनी क्यूरीज को जर्नलाइज करना सीखें। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपने जेनेरिक क्यूरी लिखनी है वेब ब्राउजर को सर्च करने के लिए, तो वो क्या होगी? जी, इसका आंसर ये है कि अ गुड पॉसिबल जेनेरिक क्यूरी। अगर आप रिसर्चर हैं तो आपने एक चीज का ख्याल रखना है, वर्ड्स की सिलेक्शन। यहां पे मैंने एक वर्ड यूज किया है पॉसिबल, मैंने इसको डेफिनेट नहीं कहा, क्योंकि बाज दफा एक प्रॉब्लम के मल्टीपल करेक्ट आंसर हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने जेनेरिक क्यूरी लिखी है वो क्यूरी होगी क्यूरी इज इक्वल टू नेम ऑफ वेब ब्राउजर। अब वेब ब्राउजर कोई भी हो, जैसे फायरफॉक्स और गूगल क्रोम, ये मैं आपको यहाँ पे अगर ये क्यूरी लिख के दिखाऊं तो ये देखें, ये फायरफॉक्स, ये देखिए फायरफॉक्स, ये आपको ये वेब ब्राउजर आपको। इसी तरह आप गूगल क्रोम लिख के देख सकते हैं। तो आप जर्नलाइज भी करना सीखें चीजों को, अगर आप एक अच्छे रिसर्चर बनना चाहते हैं, जिसे कहते हैं इंग्लिश में लर्न फ्रॉम स्पेसिफिक एग्जांपल्स टू जर्नलाइज। चंद स्पेसिफिक मिसालों से सीखें और अपने कॉन्सेप्ट्स को जर्नलाइज करें। वेबसाइट क्या है? वेबसाइट बेसिकली एक कलेक्शन है वेब पेजेस की, और जो वेब पेजेस होते हैं मोस्टली वो आपस में रिलेटेड होते हैं। जैसे एजुकेशनल वेबसाइट है तो अक्सर वेब पेजेस एजुकेशन के बारे में होंगे, लाइफस्टाइल के बारे में है तो लाइफस्टाइल के बारे में वेब पेजेस होंगे। तो इस तरह से बिजनेस की वेबसाइट है तो उसके पेजेस भी वेबसाइट से बिजनेस से ज्यादा रिलेटेड होंगे। तो वेबसाइट कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस को कहते हैं। ये कुछ वेबसाइट्स हैं, जैसे विकिपीडिया की वेबसाइट है en.wikipedia.org। इसी तरह से फेसबुक है www.facebook.com, और इसी तरह से यूट्यूब है, सॉरी स्कॉलर है scholar.google.com। आप इनको टाइप करें तो ये वेबसाइट्स आपके सामने ओपन हो जाएंगी। यहाँ पे आप वेबसाइट पसंद, मैं आपको ये wikipedia.org, देखिए गूगल आपको हेल्प करता है कंप्लीट करने में। ये मैंने इसका वेबसाइट का नाम लिखा, देखिए ये वेबसाइट ओपन होगी। तो आप वेबसाइट का नाम अगर यहाँ पे लिखेंगे एड्रेस बार में तो वो वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। ये मैंने 3 एग्जांपल्स आपको दे दी हैं पॉपुलर वेबसाइट्स की। वेब किसको कहते हैं? वेब की डेफिनेशन क्या है? पहले मैंने वेब पेज को डिस्कस किया कि वेब पेज एक डिजिटल डॉक्यूमेंट है, वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, और वेब क्या है कि वेब इज अ इंटरकनेक्टेड सिस्टम ऑफ पब्लिक वेब पेजेस। बहुत सारे पब्लिक वेब पेजेस हैं जो कोई भी एक्सेस कर सकता है, उनका जो एक आपस में कनेक्टेड सिस्टम है उसको हम वेब कहते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब भी कहते हैं, W3 भी कहते हैं। और वेब को एक्सेस करने के लिए आपको इंटरनेट चाहिए है। यहाँ पे हमने लिखा कि अगर आपने एक्सेस करना है वेब को तो 2 चीजें आपको चाहिए। अभी तक हमने लेक्चर में उनको डिस्कस भी किया है, तो आपके ख्याल में इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? इसका आंसर है कि हमें इंटरनेट चाहिए और उस वेब पेज का URL चाहिए, और इस URL को हम ब्राउजर के अंदर एंटर करेंगे तो हम एक्सेस कर सकते हैं वेब। हाउ मेनी वेबसाइट्स आर देयर ऑन द वेब? कितनी वेबसाइट्स हैं? ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में कि 1.7 बिलियन से ज्यादा वेबसाइट्स हैं, जो कि बहुत सारा डाटा है, और इसमें से अपनी काम की चीज ढूंढना मुश्किल है। यहाँ एक चीज देखें कि मैंने डेट लिखी है कि मैंने 14 दिसंबर को 14 दिसंबर को ये क्यूरी पुट की थी 2021 को। हो सकता है अब नंबर चेंज हो चुके हों, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली रोजाना बहुत सारे वेब पेजेस नए बनाए जा रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझना एज ए रिसर्चर बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आपने किसी भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसकी कितनी अप्रोचेस हैं। अगर आपको ये अप्रोचेस समझ में नहीं आ रही तो आप अपने प्रॉब्लम का सही सोल्यूशन नहीं बना सकते, और इसका हमारे कोर्स के साथ बड़ा लिंक है। तो जो सबसे पहली अप्रोच है किसी भी रियल वर्ल्ड को प्रॉब्लम सॉल्व करने की, वो क्या है? पहली अप्रोच है मैनुअल अप्रोच। मैनुअल अप्रोच ये है कि कोई भी रियल वर्ल्ड टास्क है उसको एक ह्यूमन परफॉर्म करता है। ऑटोमेटिक अप्रोच दूसरी अप्रोच है कि कोई भी रियल वर्ल्ड टास्क है उसको एक मशीन या सॉफ्टवेयर परफॉर्म करती है। और तीसरी है सेमी ऑटोमेटिक अप्रोच, और वो ये है कि ह्यूमन की नॉलेज और विजडम, इल्म और दानाई को
कंबाइन किया जाता है मशीन की एक्सपर्टीज के साथ और फिर उस रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो बेसिकली सेमी ऑटोमेटिक अप्रोच कॉम्बिनेशन है मैनुअल और ऑटोमेटिक अप्रोच का। अब हमने अगर इंटरनेट पे सर्च करना है तो हम अपने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अच्छे रिसर्चर कैसे बन सकते हैं। सबसे पहले रिसर्चर बनने के लिए जरूरी है कि हमें हर चीज की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पता हो। जब आपको स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पता हैं तो आप अगर स्ट्रेंथ्स को फर्दर स्ट्रेंथन कर देते हैं और वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट, वीकनेस को ओवरकम कर लेते हैं, स्ट्रेंथ को फर्दर स्ट्रेंथन कर देते हैं, वीकनेस को ओवरकम कर लेते हैं, तो आपने अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन रिसर्च में दे दी। सबसे पहले मैनुअल अप्रोच को डिस्कस करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। इसमें प्रॉब्लम यह है कि आप 1.7 बिलियन वेबसाइट्स को मैनुअली नहीं सर्च कर सकते। आप बैठे हैं और आप कहें कि मैं खुद से सर्च कर लूं, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब देखिए मैनुअल अप्रोच में एक प्रॉब्लम आया तो अब इसका हमें सोल्यूशन भी प्रपोज करना चाहिए। तो इसका एक पॉसिबल सोल्यूशन, ये वर्ड और से देखिएगा मैंने लिखा है अ पॉसिबल सोल्यूशन, वो क्या है, ऑटोमेटिक अप्रोच को यूज करें। अब जब हम ऑटोमेटिक अप्रोच की तरफ गए तो हमें फील हुआ कि ऑटोमेटिक अप्रोच में भी एक प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम क्या है आपके ख्याल में, ये आगे चल के डिस्कस भी होगा। ऑटोमेटिक अप्रोच के साथ ये प्रॉब्लम है कि मशीन अभी इतनी ज़हीन नहीं हुई, इतनी इंटेलिजेंट नहीं हुई कि वो ऑटोमेटिकली हमारी इंफॉर्मेशन नीड को अंडरस्टैंड कर ले और हमारी इंफॉर्मेशन नीड को पूरा भी कर दे। ये अभी इतनी मशीन इंटेलिजेंट नहीं हुई। तो इसका एक पॉसिबल सोल्यूशन फिर क्या है कि हम सेमी ऑटोमेटिक अप्रोच को यूज करें। ये अगली स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे आगे लेक्चर में चलना है। आप हेडिंग देखें, सेमी ऑटोमेटिक अप्रोच टू सर्च द वेब। हम जो वेब को सर्च कर रहे हैं इसमें हम सेमी ऑटोमेटिक अप्रोच को इस पूरे कोर्स के अंदर यूज करेंगे। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो आपने देखना है कि आप अपने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, मैनुअल अप्रोच से करते हैं, ऑटोमेटिक अप्रोच से करते हैं या सेमी ऑटोमेटिक अप्रोच से करना है। सेमी ऑटोमेटिक अप्रोच में जब हम इंटरनेट को यूज करते हुए वेब को सर्च करेंगे तो आप गौर से यहाँ देखिएगा, हम कॉम्बिनेशन यूज करेंगे ह्यूमन की नॉलेज और विजडम का और दूसरा मशीन। अब मशीन का नाम यहाँ पे सर्च इंजन है, ये आप देख लीजिएगा। यहाँ मशीन से मुराद सर्च इंजन है क्योंकि मैं स्पेसिफिकली वेब की बात कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह ह्यूमन की नॉलेज और सर्च इंजन को कंबाइन करते हुए हम क्विकली और एफिशिएंटली अपनी इंफॉर्मेशन नीड को फुलफिल कर सकते हैं वेब को इस्तेमाल करते हुए। यहाँ पे टू डू और यूर टर्न है आपके। अभी तक जो मैंने डिस्कस की, आपको इंटरनेट के बारे में बताया, वेब पेज बेसिक यूनिट है आपका वेबसाइट का। वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस और इंटरनेट कनेक्टेड जो सिस्टम है पब्लिक वेब पेजेस का वो वेब है। वेब को एक्सेस करने के लिए हमें इंटरनेट चाहिए, वेब ब्राउजर चाहिए और उस वेब पेज का यूआरएल चाहिए। और मैंने आपको काफ़ी सारी क्यूरीज करके दिखाई हैं, ट्रांसलेशन भी करके दिखाई है और डिफाइन और डिफरेंट पर्पस और इंपॉर्टेंस, ये जो डिफरेंट चीज़ें हम कैसे सर्च कर सकते हैं। अब जो आपकी असाइनमेंट है उसमें जो पहली टू डू टास्क है वो ये है कि आपने ये मैंने कुछ टॉपिक्स लिस्ट डाउन किए हैं, आप देख सकते हैं 4 टॉपिक्स हैं। उर्दू पोइट्री, अच्छी बुक्स जिनसे आप लर्न कर सकें, इंस्पिरेशनल कोर्स और इंस्पिरेशनल स्टोरीज। आपने इनकी टॉप 10 वेबसाइट्स की लिस्ट बनानी है, जैसे मैंने आपको टॉप 5 वेब ब्राउजर्स की लिस्ट दी थी। और आपका आंसर वेल जस्टिफाइड होना चाहिए। अगर आप अच्छे रिसर्चर बनना चाहते हैं तो याद रखिएगा कि आपका हर स्टेप वेल जस्टिफाइड हो, उसकी रीजनिंग परफेक्ट होनी चाहिए। जो अगली टू डू टास्क है वो ये है कि मैंने यहाँ पे एक यूआरएल दिया है और ये जो है अल्लामा इकबाल के वेब पेज का ही है जिसका मैंने भी आपको डेमो दिखाया था। और उसमें आपने ये वर्ड जो है वो सर्च करने हैं, कंटेंट है, उर्दू है, रेफरेंसेस हैं और पोइट्री है और उसके साथ सी ऑल्सो है। आपने ये देखना, ये वर्ड्स 5 वर्ड्स या फ्रेजेस भी आप कह लें, सी ऑल्सो इज अ फ्रेज। आपने इनको सर्च करना है, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि आप कंट्रोल F प्रेस करके सर्च बार में वर्ड और फ्रेज को एंटर करके सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आपने ये बताना है कि कौन सा वर्ड या फ्रेज कितनी दफा अकर हो रहा है और इससे हमें क्या पता चल रहा है, व्हाट इट रिफ्लेक्ट्स। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये वेब पेज के किस पार्ट में आ रहा है। जैसे मैंने आपको दिखाया था कि डिफरेंट वर्ड्स डिफरेंट पार्ट्स में अपीयर होते हैं और इससे आप क्या लर्न करना है। तो अगेन इससे आपने फोकस करना सीखना है और चीजों को ऑब्जर्व करना सीखना है। जो आपकी अगली असाइनमेंट है यूर टर्न टास्क में वो ये है कि जैसे मैंने आपको टू डू टास्क में टॉप 10 वेबसाइट्स की लिस्ट बनाने को कहा था, आप जैसे मैंने टॉपिक्स दिए हैं आप भी 3 टॉपिक सेलेक्ट करें और उनकी टॉप 10 वेबसाइट्स ढूंढकर हमें बताएं। यूर टर्न में जो दूसरी टास्क है
वो ये है कि आपने कोई भी वेब पेज सेलेक्ट करना है और उस वेब पेज के ऊपर आपने अपने जो वर्ड्स और फ्रेजेस हैं उनको सर्च करना है और ये देखना है कि वो कौन सा वर्ड है या फ्रेज है जो कितने टाइम्स अकर हो रहा है और वो क्या रिफ्लेक्ट करता है और डॉक्यूमेंट के किस पार्ट में अकर हो रहा है और उससे आप क्या लर्न करते हैं। तो हमारे जो टू डू और यूर टर्न है वो मिलते जुलते हैं, लेकिन टू डू में मैंने टास्क आपको दिया है और फिर उसे सॉल्व करने को कहा है, लेकिन योर टर्न में टास्क भी आपने ढूंढना है और उसका सोल्यूशन भी आपने ढूंढना है। बेसिक्स ऑफ सर्च इंजन पे बात करेंगे, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वेब और वेब इंडेक्स। वेब मैंने इसकी डेफिनेशन आपको बता दी है, इंटरकनेक्टेड सिस्टम ऑफ पब्लिक वेब पेजेस। वेब इंडेक्स क्या होता है ये इसको अच्छी तरह समझ लें कि सर्च इंजन यानी गूगल इंडेक्स करता है वेब को, जिसको हम वेब इंडेक्स कहते हैं। और ये आखिरी पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि गूगल वेब को सर्च नहीं करता बल्कि वेब इंडेक्स को सर्च करता है। तो दो कॉन्सेप्ट्स हैं, वेब एक अलग कॉन्सेप्ट है, वेब इंडेक्स एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो गूगल वेब को इंडेक्स करता है जिसको हम वेब इंडेक्स कहते हैं और फिर उससे सर्च करता है। अगर आप रिसर्चर बन रहे हैं तो आप अपने कॉन्सेप्ट्स में इन टर्म्स का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, वरना आपकी जो कॉन्सेप्ट्स अगर ठीक नहीं होंगे तो आगे रिसर्च भी ठीक नहीं चलेगी। अब यहाँ पे एक डिफरेंस है इंफॉर्मेशन नीड और क्यूरी के दरमियान, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इंफॉर्मेशन नीड और क्यूरी ने बार बार रिपीट होना है। इंफॉर्मेशन नीड कहते हैं कि आपकी डिजायर है कि आप किसी नॉलेज को, किसी इल्म को ढूंढना चाहते हैं और उसको हासिल करना चाहते हैं ताकि आप अपने किसी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। अब हमारे पास दो तरह के सोर्सेज हैं, एक ऑफलाइन नॉलेज सोर्सेज हैं और एक ऑनलाइन नॉलेज सोर्सेज। ऑफलाइन में जैसे लाइब्रेरी है और ऑनलाइन में जैसे वेब है। तो हमारे जो कोर्स का फोकस है वो वेब है कि वेब से हम अपने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब क्यूरी की डेफिनेशन यहाँ मैंने फॉर्मल लिखी है, पहले जो मैंने बताई थी वो इनफॉर्मल थी। क्यूरी को सर्च टर्म भी कहते हैं और ये वर्ड और कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड से मिलके बनती है। ये हम सर्च इंजन या गूगल को इनपुट के तौर पे देते हैं और वो हमें सर्च रिजल्ट्स रिटर्न करता है ताकि हमारी इंफॉर्मेशन नीड पूरी हो सके। तो अल्टीमेट हमारा गोल है कि हमारी इंफॉर्मेशन नीड पूरी हो जाए, जिसके लिए हम वेब को यूज कर रहे हैं गूगल के इस्तेमाल से। आप यहाँ पे मैंने काफी सारी क्यूरीज आपको लिख के दिखाई हैं। बाज क्यूरीज एक सिंगल वर्ड पे कंप्राइज करती हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आपको, मैं यहाँ पे अब एक क्यूरी लिख के दे रहा हूँ। ये देखें कार, ये एक सिंगल वर्ड की क्यूरी है। अब देखिए ये कार एक सिंगल वर्ड है। कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स क्या होता है, एक से ज्यादा वर्ड। पर्पस ऑफ अ कार, ये देखें ये चार वर्ड से मिलकर क्यूरी बन गई। तो बेसिकली क्यूरी में सिंगल वर्ड भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है। अब मैं आपको यहाँ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि इंफॉर्मेशन नीड और क्यूरी में क्या फर्क है। आप ये जानना चाहते हैं, प्रॉब्लम है आपने अंडा उबालना है। अब आप ये जानना चाहते हैं कि अगर आपने कंप्लीटली और करेक्टली, मुकम्मल तौर पे और सही तौर पे एक अंडे को बॉईल करना है तो उसमें आपको कितना टाइम लगेगा। आप गौर से देखें, मैंने जो इंफॉर्मेशन नीड है वो एक सेंटेंस में लिखी है, लेकिन अगर आप क्यूरी को देखें तो इसमें सिर्फ चार वर्ड्स हैं, चार अल्फाज हैं, टाइम टू बॉईल एग। इसका मतलब है कि अगर आप एक अच्छे रिसर्चर बनना चाहते हैं और गूगल को एफिशिएंटली यूज करना चाहते हैं तो आपको चीजों को समराइज करना आना चाहिए। देखिए इंफॉर्मेशन नीड 2 लाइनों में है और जो मैंने क्यूरी को समराइज किया है वो 4 वर्ड्स में किया है। तो अगर आप एक अच्छी क्यूरी बना लेते हैं तो आपको बड़ी आसानी से अपनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन गूगल पे मिल जाएगी। सर्च इंजन की डेफिनेशन को एक दफा जरूर समझ लें। सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर है, एक मशीन है, जैसे मैंने पहले बात की। इसकी जो इनपुट है वो क्यूरी है। अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट आया रिट्रीवल मॉडल। रिट्रीवल मॉडल क्या करता है कि क्यूरी को मैच करता है उन वेब पेजेस के साथ जो वेब इंडेक्स में है और आपको वो वेब पेजेस रिटर्न करता है विच आर मोस्ट रेलेवेंट टू द गिवन क्यूरी। और इसको हम कहते हैं रैंक लिस्ट ऑफ वेब पेजेस। ये जो रैंक लिस्ट है इसका मतलब ये है कि ये जो पेज है ये सबसे ज्यादा मैच कर रहा है मेरी क्यूरी से, ये उसके बाद मैच कर रहा है, ये उसके बाद मैच कर रहा है, ये उसके बाद। इसका मतलब रैंक का मतलब ये है कि ये पेज सबसे ज्यादा सिमिलर है गूगल के नजदीक मेरी क्यूरी से, ये उसके बाद है। अब ये जो क्यूरी और वेब पेजेस की मैचिंग है ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद नहीं हो रही, इसके पीछे ये सॉफ्टवेयर काम कर रहा है जिसको हम रिट्रीवल मॉडल कहते हैं। मैं इसकी ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन समझने के लिए इतना काफी है कि क्यूरी और वेब पेजेस को आपस में मैच करने के लिए एक सॉफ्टवेयर, एक प्रोग्राम होता है जिसको हम रिट्रीवल मॉडल कहते हैं। और वो रिट्रीवल मॉडल हमें ये बताता है कि कौन सा वेब पेज क्यूरी से कितना सिमिलर है, और जो ज्यादा सिमिलर पेजेस होते हैं वो टॉप पे आ जाते हैं। देखिए ये टॉप पे सबसे पहला रिजल्ट ये है, फिर दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो वो इस तरह से रैंक लिस्ट बना देता है हमें और वो हमारी आउटपुट है।
अब ये जो सर्च रिजल्ट्स हमें दिखाए गए हैं, इसका गोल क्या है? इसका सिर्फ एक ही गोल है कि हमारी इंफॉर्मेशन नीड अच्छे तरीके से फुलफिल हो जाए। सर्च इंजन गिवन एंड टास्क, आपको मैं पहली स्लाइड पे लेकर जाऊंगा जो मैंने शुरू की थी कि किसी कॉन्सेप्ट को लर्न करने के लिए डेफिनेशन, पर्पस, इंपॉर्टेंस, एप्लीकेशन, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, सूटेबल टू यूज, गिवन एंड टास्क, इनपुट एंड आउटपुट और एग्जांपल्स 1 to 5। तो देखिए इन कॉन्सेप्ट्स को मैं इस लेक्चर में यूज कर रहा हूँ। हमें गिवन एक क्यूरी होती है और वेब इंडेक्स होता है और रिट्रीवल मॉडल। रिट्रीवल मॉडल मैच करता है क्यूरी को वेब इंडेक्स से और आपको क्या रिटर्न करता है कि a rank list of web pages which are most relevant to the query और वो आपकी इंफॉर्मेशन नीड को होपफुली सेटिस्फाई करते हैं। अगर मैं इनपुट और आउटपुट में समराइज करूं सर्च इंजन को, गूगल को, तो इनपुट एक क्यूरी है और आउटपुट में एक रैंक लिस्ट ऑफ पेजेस है विच आर मोस्ट रेलेवेंट टू द गिवन क्यूरी, यानी जो हमारी क्यूरी से बहुत ज्यादा मैच करते हैं। एग्जाम्पल्स सर्च इंजन इनपुट और आउटपुट, अगर आप देखें यहाँ पे मैंने क्यूरी इनपुट दी है तो यहाँ पे जो मुझे रिजल्ट्स रिटर्न हो रहे हैं, या आप ये देखिए ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये अल्लाह से रिलेटेड हैं। और जब मैंने यहाँ पे कार की क्यूरी दी है, पर्पस ऑफ अ कार, तो सारे के सारे जो मुझे वेब पेजेस मिले हैं वो पर्पस ऑफ कार से रिलेटेड हैं। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं दोनों क्यूरीज में। अगर आपने सर्च इंजन को यूज करना है तो आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, ये आपको पता होनी चाहिए चीजें। आपको एक कंप्यूटर चाहिए जिसमें आपके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन हो और एक वेब ब्राउजर। अभी तो ये चीजें सिंपल लग रही हैं, लेकिन जब हम रिसर्च में जाते हैं और इन चीजों में अगर हम इन चीजों को क्लियरली डिफाइन नहीं करते तो आगे चीजों को अंडरस्टैंड करने में हमें प्रॉब्लम आता है। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है 2 मेजर लिमिटेशंस ऑफ सर्च इंजन। इसको समझना बहुत जरूरी है। मैंने भी बात की थी कि हम गूगल की स्ट्रेंथ्स की भी बात कर रहे हैं और काफी सारी स्ट्रेंथ्स हमने आपको गूगल की दिखाई हैं। लास्ट लेक्चर में भी तकरीबन मैंने आधा घंटा लगाया है जो अल्लाह की क्यूरी है उसको हर तरह से इमेजेस, वीडियो और उसको दिखाया। आप उसे इंशाल्लाह देख लीजिएगा वीडियो में। अब इसकी 2 लिमिटेशन को समझ लें ताकि इसकी वजह से आपकी जो क्यूरी फॉर्मुलेशन है वो पुअर ना हो और आपकी इंफॉर्मेशन नीड पूरी ना हो सके। पहली मेजर लिमिटेशन सर्च इंजन्स की क्या है, इसके ऊपर बात करते हैं। आपके ख्याल में सर्च इंजन की पहली मेजर लिमिटेशन क्या है? ये सवाल आप ही से है। सर्च इंजन से मुराद चाहे वो गूगल सर्च इंजन हो, चाहे बिंग हो, चाहे याहू हो, डिफरेंट सर्च इंजन है, उनकी पहली मेजर लिमिटेशन क्या है? जो सर्च इंजन की पहली लिमिटेशन है कि सर्च इंजन्स आर डम। बेसिकली जो रिट्रीवल मॉडल है वो क्यूरी को वेब पेजेस से मैच करता है और रैंक लिस्ट रिटर्न करता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही आप क्यूरी को चेंज करते हैं आपके रिजल्ट्स भी चेंज हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लिखा कार और मैंने यहाँ पे इसको सर्च किया तो आप देखें ये मुझे कार से रिलेटेड रिजल्ट्स जो है वो शो हो रहे हैं। यहाँ पे उसके इमेजेस हैं, कार है और ये इसकी सारी की सारी डिटेल्स मेरे पास आ रही हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखता हूँ ऑटोमोबाइल, तो ये देखें ये जो ऑटोमोबाइल और कार हैं इन दोनों का एक ही मतलब है, लेकिन आप देखें रिजल्ट चेंज हो गए। आपने जैसे ही अपना सवाल, अपनी क्यूरी चेंज की, रिजल्ट, हालांकि दोनों सिनोनिम्स हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गूगल इज नॉट दैट इंटेलिजेंट। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। आपने अपनी इंफॉर्मेशन नीड को अच्छी तरह समझना है, अपने रियल वर्ल्ड सिनेरियो को अच्छी तरह समझना है। आप देखें आई वॉन्ट टू नो अबाउट द फ्रूट एप्पल। एप्पल, सेब जो फल है, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूं। यहां मैंने फ्रूट के वर्ड को हाईलाइट किया है, इसको गौर से देखिएगा। अब यहां पे मैंने 2 क्यूरीज लिखी हैं गूगल के लिए। पहली क्यूरी मैंने एप्पल लिखी है। अब मैंने ये अज्यूम किया है कि गूगल मुझे जो रिजल्ट्स दिखाएगा वो फ्रूट के रिजल्ट्स ही दिखाएगा। जो गूगल ने मुझे सर्च रिजल्ट्स रिटर्न किए हैं वो ये हैं। आप देख सकते हैं इसमें कहीं भी फ्रूट की बात नहीं हो रही। आप यहाँ पे मैं इस क्यूरी को आपको यहाँ भी लिख के दिखा देता हूँ, एप्पल। अगर आप देखेंगे एप्पल जो है ये मुझे कंपनी के आईफोन, मैक, ये वो कंपनी है जो बताए। ठीक है जी, ये आप देखिए ये वेबसाइट है और ये इसके डिफरेंट सेक्शंस हैं। ये मैंने लास्ट लेक्चर में बात, आईफोन पे क्लिक करेंगे तो आईफोन के सेक्शन पे ले जाएगा, मैक पे तो मैक के, लेकिन यहाँ पे फल के बारे में बात नहीं हो रही। अब यहाँ पे एक चीज आप नोट करें कि मेरी इंफॉर्मेशन नीड फुलफिल नहीं हुई। मेरा गोल था कि मुझे जो फल है सेब, एप्पल फ्रूट, उसके बारे में पता चले। अब मैंने ये अज्यूम किया कि अगर मैं एप्पल लिखूं तो गूगल को पता होगा कि मैं फ्रूट एप्पल के बारे में जानना चाह रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरी पहली क्यूरी फेल हो गई। आपको मैंने 8 स्टेप्स बताए थे जो सिस्टमैटिक थिंकिंग अप्रोच में यूज हुए। अभी मैंने क्विक रिकैप में भी बताए हैं और लेक्चर 1 में भी बताए हैं। उसमें मैंने लिखा था कि अगर आपकी इंफॉर्मेशन नीड पूरी नहीं होती तो आप क्वेरी को रिफॉर्मुलेट करें।
तो देखिए मेरे जो एप्पल की क्यूरी है उसने काम नहीं किया। अब मैंने इस क्यूरी को रिफॉर्मुलेट किया और मैंने एक और क्यूरी लिखी, दूसरी क्यूरी, उसका नाम मैंने क्यूरी को रखा है एप्पल फ्रूट। ये दो वर्ड से मिलकर बन रही है। जब मैंने गूगल को एप्पल फ्रूट दिया तो देखिए गूगल ने मुझे फ्रूट के रिजल्ट्स रिटर्न किए। यहां पे मैं आपको ये क्यूरी रन करके दिखा देता हूं। यहां पे मैं लिखता हूं एप्पल फ्रूट, यहाँ पे ये सेब के इमेजेस आ रहे हैं और अब गूगल ने मुझे एप्पल कंपनी के बारे में नहीं बताया, एप्पल फ्रूट के बारे में बताया। मैं क्विकली स्लाइड पे दोबारा जाऊंगा पीछे, इसको समझ लें कि आपने अपनी इंफॉर्मेशन नीड को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, वरना आप सर्च करते रहेंगे और आपको अपनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन गूगल से नहीं मिलेगी, बिकॉज सर्च इंजन्स आर डम्प। और क्यूरी चेंज होने से आप देखें रिजल्ट्स पे कितना सिग्निफिकेंट इफेक्ट आ रहा है। ठीक, यहाँ पे कुछ डेफिनेशन, ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, मेन फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन। अगर आप अच्छे रिसर्चर बनना चाहते हैं तो खाली डेटा कलेक्ट कर लेना काफी नहीं है, आपको उसको ऑब्जर्व करना, एनालाइज करना, उसमें से फाइंडिंग्स निकालना और कंक्लूजन तक पहुंचना आना चाहिए। और इस कोर्स में हम इस पे फोकस करेंगे कि हमारी जो थिंकिंग है, हमारे सोचने का अंदाज है, वो एक रिसर्चर का हो। ऑब्जर्व की डेफिनेशन, नोटिस और परसीव समथिंग एंड रजिस्टर इट एज बीइंग सिग्निफिकेंट। बगौर मुशाहिदा करें चीजों का और जो अहम चीजें हैं उनको नोट कर लें। उसके बाद एग्जामिन करने में हम क्या, एनालाइज करने में क्या करते हैं कि हम किसी चीज को एक मेथोडोलॉजी के तहत सिस्टमैटिकली एग्जामिन करते हैं और बहुत ज्यादा तफसीली और डिटेल में एनालाइज करते हैं, ताकि हम उसको बाद में एक्सप्लेन कर सकें और उसको इंटरप्रेट कर सकें कि इसका क्या मतलब है। फाइंडिंग की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो फाइंडिंग जो है वो इंफॉर्मेशन है जो हमने दरियाफ्त की है, नया इल्म, वो नॉलेज जो हमें मिली है। और वो कब मिली? जब हमने कोई स्टडी की, कोई इन्वेस्टिगेशन की, कोई इंक्वायरी की। और जो कंक्लूजन है, बेसिकली जो कंक्लूजन है वो हमारी जजमेंट है, हमारा फैसला है, हमारा डिसीजन है और वो जस्टिफाइड होना चाहिए। ठीक है, उसकी रीजनिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। तो आजकल हो क्या रहा है कि लोग नॉर्मली डेटा कलेक्ट करते हैं लेकिन ना उसकी ऑब्जर्वेशंस लिखते हैं, ना एनालिसिस लिखते हैं, ना फाइंडिंग्स लिखते हैं, ना कंक्लूजन। इस एग्जाम्पल में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि ये जो मैंने अभी एग्जाम्पल एप्पल और एप्पल फ्रूट की एग्जाम्पल आपको दी है, इसमें पहली ऑब्जर्वेशन क्या है। अगर आप देखें, पहली क्यूरी एप्पल है, दूसरी क्यूरी एप्पल फ्रूट है, दोनों के रिजल्ट्स बहुत मुख्तलिफ हैं, इंटायरली डिफरेंट हैं। दूसरी ऑब्जर्वेशन ये है कि हमारा जो डिजायर्ड इंफॉर्मेशन है वो हमें क्यूरी रिफॉर्मुलेट करने के बाद मिला, यानी पहली क्यूरी ने काम नहीं किया, हमने अपनी दूसरी क्यूरी लिखी, पहली क्यूरी को रिफॉर्मुलेट किया, तो फिर हमें जाके अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स मिले। ये हमारी दूसरी ऑब्जर्वेशन थी इसमें से। आगे अगर हम इसका एनालिसिस करें तो गूगल जो सर्च इंजन है वो हेवीली डिपेंडेंट है क्यूरी के ऊपर। आप जिस किस्म की क्यूरी देंगे उस किस्म के सर्च रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ये हमने इससे एनालाइज किया। नंबर 1 हमारा जो एनालिसिस निकला। दूसरा एनालिसिस ये है कि अगर आप अपनी डिजायर्ड इंफॉर्मेशन तक, मतलूबा मालूमात तक जल्दी पहुंचना चाहते हैं तो आपको अपनी इंफॉर्मेशन नीड को कंप्लीटली और करेक्टली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन नीड से ही आप अपनी क्यूरी निकालते हैं। अगर मेन फाइंडिंग्स की बात की जाए तो यह है कि गुड क्यूरी फॉर्मुलेशन इज इंपॉर्टेंट। एक अच्छी क्यूरी बनाना बहुत ज्यादा अहम है अगर हम वेब को अच्छे तरीके से सर्च करना चाहते हैं यूजिंग गूगल। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और अगर ये बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि टू डू और यूर टर्न आप जरूर करें। सर्चिंग एक स्किल है और ये इंप्रूव होगा प्रैक्टिस के साथ। कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये हमारी दूसरी फाइंडिंग है इसमें से, क्योंकि देखिए हमने क्वेरी को रिफॉर्मुलेट किया, प्रैक्टिस किया। और जो हमारा फाइनली कंक्लूजन है, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, टू कंक्लूड। ठीक है जी। अगर आप सर्च इंजन डंप हैं, अगर आप उनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अपनी इंफॉर्मेशन नीड को कंप्लीटली और करेक्टली अंडरस्टैंड करें और उसके बाद जो आपका क्यूरी फॉर्मुलेशन प्रोसेस है उसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें ताकि आपको जल्दी रिजल्ट्स मिल सकें। और इंशाल्लाह ये क्यूरी फॉर्मुलेशन प्रोसेस पे हमारे 3 लेक्चर्स हैं, आगे चल के आएंगे 4, 5, 6। सेकंड मेजर लिमिटेशन की बात करूंगा कि सर्च इंजन की जो सेकंड मेजर लिमिटेशन है वो क्या है। आपसे सवाल है आपके ख्याल में कि जो सेकंड मेजर लिमिटेशन है वो क्या है, जो सर्च इंजन में दूसरा बड़ा प्रॉब्लम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है पर्टिकुलरली अगर आप एक रिसर्चर हैं। अभी हमने बात की कि जो गूगल है वो वेब पेजेस को सिर्फ इंडेक्स करता है। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, जस्ट इंडेक्स, सिर्फ इंडेक्स करता है। गूगल वेट नहीं करता,
यानी क्रिटिकली एग्जामिन नहीं करता कि जो मालूमात एक वेब पेज पे दी गई हैं क्या वो क्रेडिबल भी हैं, क्या वो रिलायबल भी हैं या नहीं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गूगल सिर्फ वेब पेजेस को इंडेक्स करता है लेकिन उनको क्रिटिकली एग्जामिन नहीं करता कि जो इंफॉर्मेशन दी गई है कि क्या वो क्रेडिबल है कि नहीं, रेलेवेंट है कि नहीं। ये एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो है कि मोहम्मद इरफान इस्लामिक हिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इल्मो इरफान यूनिवर्सिटी में। हम यहाँ आपको रियल वर्ल्ड सिनेरियो से बताएंगे कि आप गूगल को यूज करते हुए अपना प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उनके टीचर ने उन्हें एक असाइनमेंट दी कि एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखें बैटल ऑफ बदर पे। टीचर ने हाफ कुक्ड अप्रोच को यूज करते हुए एक शॉर्ट आउटलाइन भी प्रोवाइड की कि कुछ काम टीचर कर दें, और वो आउटलाइन ये थी कि मेन वजह क्या थी बैटल ऑफ बदर होने की, ये कब हुई और कहाँ हुई, इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज कितने थे, जंग लड़ने के रिसोर्सेज कितने थे, मुसलमान कितने शहीद हुए, कुफार कितने मारे गए, नतीजा क्या निकला बैटल ऑफ बदर, गज़वे बदर का, और आखिर में इससे क्या लेसन्स लर्न किए गए। तो ये कुछ पॉइंट्स टीचर ने आउटलाइन के तौर पे दिए। अब इस रियल वर्ल्ड सिनेरियो को हमने किसमें कन्वर्ट करना है, इंफॉर्मेशन नीड में। गूगल से आप बहुत सारे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते। देखिए मैंने इसे एक सेंटेंस में समराइज किया। अगर आप अपनी सिचुएशन को एक सेंटेंस में समराइज नहीं कर सकते तो आपको भी नहीं पता कि आप क्या करने जा रहे हैं। तो बेसिकली वो है राइट अ ब्रीफ एसे ऑन द बैटल ऑफ बदर। बैटल ऑफ बदर पे एक मजमून लिखना है हमने, और इसको जब मैंने क्यूरी में कन्वर्ट किया तो आप देखें सिर्फ 3 वर्ड्स रह गए हैं, और वो है बैटल ऑफ बदर। ये जो बैटल ऑफ बदर क्यूरी है ये मैंने गूगल को दी, और गूगल ने मुझे जो टॉप रिजल्ट्स रिटर्न किए उसमें मैंने एक रिजल्ट इसमें से लिया, नेशनल जियोग्राफिक। और आप देखें ये काफ़ी मशहूर नाम है, मैंने इसलिए इसको सेलेक्ट किया था। मैं यहाँ पे ये क्यूरी पुट करने लगा हूँ आपको दिखाने के लिए कि बैटल ऑफ बदर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने बैटल ऑफ बदर को पुटअप किया। तो आप देखें कि इसने मुझे रिजल्ट्स रिटर्न करना शुरू कर दिए हैं। पहला विकीपीडिया का पेज है, उसके बाद ये एक और पेज आया है, उसके बाद ये देखें ये नेशनल जियोग्राफिक का पेज है। ये वाला वो पेज है, मैं इसको ओपन लिंक की न्यू टैब करके भी आपको दिखा देता हूँ कि ये वो पेज है जो मैंने सेलेक्ट किया था, इसको मैंने डिटेल के अंदर एनालाइज किया। एक पॉइंट आप समझ लें, ये यहाँ से आप इस कंटेंट को यहाँ से ढूंढ सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ये अभी मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैंने इसमें से कॉपी पेस्ट किया था। अगर आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे ये जो बैटल ऑफ बदर के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ये मैंने कॉपी पेस्ट किया है, इस वेब पेज पे गिवन है। अब मैंने इसको अंडरलाइन किया है जो इंफॉर्मेशन जो करेक्ट नहीं है। यहाँ पे एक वर्ड है कि स्किर्मिशेस, स्किर्मिशेस कहते हैं इर्रेगुलर फाइट्स को। ऐसा नहीं हुआ कि मुसलमान और कुरैश के जो काफिले थे उनमें लड़ाई हुई हो। आप इसको स्क्रीन पर रोक के भी पढ़ सकते हैं अगर डिटेल में लेक्चर के बाद देखना चाहें तो। मैं भी क्विक ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ। दूसरी चीज इन्होंने लिखी है कि मुसलमानों ने कुफार पे एक सरप्राइज अटैक किया, एम्बुश्ड कहते हैं, एक सरप्राइज अटैक करना, हालांकि ऐसा नहीं हुआ। ये वो डिस्क्रिप्शन है जो इस पेज पे गूगल ने मुझे प्रोवाइड किया। अब इस डिस्क्रिप्शन को वेरीफाई करने के लिए मैंने क्या किया, क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंटिस्ट हूं, तो मैंने उलमाए कराम को राब्ता किया और उनसे कहा कि आपकी हमारे से बहुत ज़्यादा नॉलेज है ऑथेंटिक बुक्स के बारे में और बाकी नॉलेज सोर्सेज के बारे में, तो आप हमें बैटल ऑफ बदर के बारे में बताएं। तो ये देखेंगे बैटल ऑफ बदर का वो डिस्क्रिप्शन जो मुझे उलमाए कराम से मिला, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। आप रिकॉर्डिंग के अंदर पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। वो डिस्क्रिप्शन आप देखें बहुत छोटा था। ये पहला जो है ये डिस्क्रिप्शन चल रहा है अभी, मैं इसको क्विकली जरा स्किम कर देता हूँ। ये देखिएगा ये डिस्क्रिप्शन, और ये यहाँ पे डिस्क्रिप्शन तकरीबन 4 स्लाइड्स पे डिस्क्रिप्शन है। तो आप देखें अब हम इन ऑब्जर्वेशंस लेंगे कि वो डिस्क्रिप्शन जो मुझे गूगल ने दिया और वो डिस्क्रिप्शन जो मैंने उलमाए कराम से लिया और फिर उसको लिखा, तो इनके अंदर क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहली चीज है कि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द टू डिस्क्रिप्शंस। इन दोनों डिस्क्रिप्शन के अंदर काफी ज्यादा डिफरेंस है। दूसरी जो ऑब्जर्वेशन हमने इसके अंदर नोट की कि जो वेब पेजेस गूगल ने रिटर्न किए हैं, जो जिसको मैंने मैनुअली इंस्पेक्ट किया है, यानी मैंने उसको एनालाइज किया है, उसमें जो मालूमात हैं वो नामुकम्मल भी हैं और गलत भी हैं, इनकम्प्लीट भी हैं, इनकरेक्ट भी हैं। ऑब्जर्वेशन के बाद जब मैंने इसको एनालाइज किया तो मुझे ये बात पता चली कि जो सर्च इंजन्स हैं बेसिकली वो वेब पेजेस को इंडेक्स कर रहे हैं और उनको वेट नहीं करते क्रेडिबिलिटी के लिए, रिलायबिलिटी के लिए। और ये गूगल भी कहता है कि हम इतने सारे वेब पेजेस को नहीं कर सकते। जैसे मैंने अभी दिखाया था कि बेस्ट 1 पेज, बेस्ट 2 पेज, ये देखें ये जो रैंक लिस्ट है ये आप देख सकते हैं कि ये बेस्ट 1 पेज है आपका, ये फिर आगे बेस्ट 2 पेज है, फिर बेस्ट 3 पेज है, जैसे एक रैंक लिस्ट है। लेकिन जो इंफॉर्मेशन की क्रेडिबिलिटी की रिलायबिलिटी है उसको गूगल ने चेक नहीं किया। दूसरी चीज ये है कि जो इनकरेक्ट या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन अगर आप लेंगे
तो उसकी बेस पे जो आपका एनालिसिस होगा वो भी गलत होगा, आपकी फाइंडिंग्स भी गलत होंगी और आपके कंक्लूजन भी गलत होंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप मालूमात इंटरनेट से इकट्ठी कर रहे हैं, जो भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, आप उसको चेक करें क्रेडिबिलिटी के लिए और रिलायबिलिटी के लिए। जो मेन फाइंडिंग है कि जो सर्च इंजन्स हैं वो वेब पेजेस को क्रेडिबिलिटी के लिए वेट नहीं करते। तो हमने क्या इससे कंक्लूजन लिया कि जो भी सर्च इंजन होगा वो जस्ट वेब पेजेस को इंडेक्स करेगा और उनको क्रेडिबिलिटी के लिए चेक नहीं करेगा। और जब भी हम क्यूरी देंगे तो हमें एक रैंक लिस्ट ऑफ वेब पेजेस रिटर्न कर देगा। अब ये आखिरी सेंटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, टू कंक्लूड। हमने इस सारे से क्या कंक्लूड किया, इट इज आवर जॉब। अगर आप गूगल पे इंफॉर्मेशन को सर्च कर रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप वेरीफाई करें कि जो भी वेब पेजेस आप सर्च कर रहे हैं क्या वो क्रेडिबल हैं, क्या वो रिलायबल हैं या नहीं है। टू डू एंड यूर टर्न। उसके बाद हम इंशाल्लाह लेक्चर समरी की तरफ मूव करेंगे और ये लेक्चर एंड होगा। टू डू में जो आपका पहला टास्क हमने सेलेक्ट किया है कि हमने आपको एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो जो है वो दिया है और ये देखें कि इसमें इंफॉर्मेशन नीड लिख दी है कि मोहम्मद इरफान सोप साबुन के बारे में जानना चाहते हैं जिससे वो अपना हाथ और मुंह धो सकें। मैंने पहली क्यूरी सोप लिखी है और दूसरी क्यूरी लिखी है सोप टू वॉश फेस, यानी साबुन जिससे मुंह धो सकें। आपने ये दोनों क्यूरीज गूगल को देनी है और जो गूगल आपको सर्च रिजल्ट रिटर्न करे उस पर आप अपनी ऑब्जर्वेशंस, एनालिसिस, मेन फाइंडिंग्स और कंक्लूजन लिखें, जैसे मैंने आपको एप्पल और एप्पल फ्रूट की एग्जाम्पल में करके दिखाया था। इसी तरह से जो टास्क नंबर 2 है हमारा टू डू, उसमें हमने आपको ये एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो दिया है और रियल वर्ल्ड सिनेरियो में हमने जैसे बैटल ऑफ बदर की एग्जांपल ली थी, तो जरा इसको थोड़ा सा क्लोजली रिलेट करने के लिए हमने बैटल ऑफ ओहद को सेलेक्ट कर लिया है। बाकी सारी चीजें एग्जैक्टली वही सेम है जो बैटल ऑफ बदर में थी कि टीचर ने हाफ कुक्ड अप्रोच के तहत आउटलाइन एग्जैक्टली वही सेम है, सिर्फ बैटल ऑफ बदर की बजाय बैटल ऑफ ओहद का जिक्र हो रहा है, बाकी सारे पैरामीटर सेम है। आपने बैटल ऑफ ओहद को 2 सोर्सेज से सर्च करना है। पहला आपने गूगल से सर्च करना है, आपने जो है इंफॉर्मेशन नीड, हाँ आपने इस रियल वर्ल्ड सिनेरियो में सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करनी है और राइट डाउन करनी है अपनी इंफॉर्मेशन नीड। उस इंफॉर्मेशन नीड को आपने ट्रांसफॉर्म करना है क्यूरी में और उस क्यूरी को यूज करते हुए आपने गूगल को सर्च करना है। उसके बाद आपने डेटा कलेक्ट करना है और नॉलेज सोर्सेज से, वेब के अलावा गूगल को यूज किए बगैर, जैसे लाइब्रेरी से या आपके कोई ऑथेंटिक बुक्स हैं या उलमाए कराम हैं जो आप बेहतर समझते हैं। अब आपके पास 2 जगहों से डेटा आया, एक गूगल ने आपको डेटा दिया है जो कि क्रेडिबिलिटी के लिए चेक नहीं करता गूगल, दूसरा आपने अपने लिंक्स के थ्रू जो भी ऑथेंटिक, रिलायबल, क्रेडिबल सोर्सेज हैं नॉलेज के, उनसे आपने डिस्क्रिप्शन लिया बैटल ऑफ ओहद का और आपने इन दोनों को कंपेयर करना है। आपका डिस्क्रिप्शन क्या कहता है और गूगल का, जैसे मैंने बैटल ऑफ बदर में जो मैंने उलमाए कराम से डिस्क्रिप्शन लिया और जो गूगल ने उसको कंपेयर करके देखा और उस कंपेयर करने के बाद मैंने अपनी ऑब्जर्वेशंस लिखी, एनालिसिस लिखी, मेन फाइंडिंग्स और कंक्लूजन। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप अच्छे रिसर्चर बनना चाहते हैं और लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं तो खाली डेटा कलेक्ट करना काफ़ी नहीं है, ये 4 स्टेप्स इंपॉर्टेंट हैं, ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, मेन फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन। योर टर्न टास्क सिमिलर है हमारे टू डू टास्क से, इसमें आपने खुद ही एक टास्क ढूंढना है विच इज सिमिलर टू डू टास्क 1 और उस टास्क को ढूंढने के बाद आपने 2 क्यूरीज लिखनी है, क्यूरी 1 और क्यूरी 2, जैसे एप्पल और एप्पल फ्रूट थी, और वो क्यूरीज गूगल को देने के बाद आपने अपनी ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, मेन फाइंडिंग्स और कंक्लूजन लिख ले। बेसिकली ये सिमिलर है उसी से एप्पल और एप्पल फ्रूट से, लेकिन अब एग्जाम्पल आपने खुद ढूंढनी है। इसी तरह से जो टास्क नंबर 2 है इसमें रियल वर्ल्ड सिनेरियो आपने खुद बनाना है। मैंने आपको टू डू टास्क 2 में रियल वर्ल्ड सिनेरियो बना दिया था और रियल वर्ल्ड सिनेरियो बनाने के बाद आपने उसमें से इंफॉर्मेशन नीड एक्सट्रैक्ट करनी है, उस इंफॉर्मेशन नीड को क्यूरी में कन्वर्ट करना है, क्यूरी गूगल को देनी है, फिर आपने गूगल के अलावा जो और नॉलेज सोर्सेज हैं उनसे भी डेटा कलेक्ट करना है, फिर गूगल से कलेक्टेड डेटा और जो दूसरे नॉलेज सोर्सेज से कलेक्टेड डेटा है उनको कंपेयर करें, ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, मेन फाइंडिंग्स और कंक्लूजन लिखें। तो अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं तो होपफुली जो कॉन्सेप्ट्स इस लेक्चर में पढ़ाए गए हैं और गूगल पे हमने क्यूरी किए हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे। लेक्चर को समराइज करते हैं। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए। सबसे पहले हमने बेसिक्स ऑफ इंटरनेट और वेब की बात की। इंटरनेट एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो सारी दुनिया के कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है। वेब पेज एक डिजिटल डॉक्यूमेंट है और जो वेबसाइट है वो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है।
उसके बाद हमने डिस्कस किया वेब एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है पब्लिक वेब पेजेस का। वेब इंडेक्स बेसिकली गूगल क्रिएट करता है यूजिंग द वेब, और गूगल वेब को सर्च नहीं करता, वेब इंडेक्स को सर्च करता है। सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर है जो क्यूरी इनपुट लेता है और उसका रिट्रीवल मॉडल क्यूरी को वेब पेजेस से मैच करता है और आपको एक रैंक लिस्ट ऑफ वेब पेजेस रिटर्न करता है विच आर मोस्ट रेलेवेंट टू द क्यूरी। और गूगल का या सर्च इंजन का एक ही मकसद है कि आपकी इंफॉर्मेशन नीड को पूरा कर सके। सर्च इंजन की बेसिक्स पे हमने बात की थी कि इंफॉर्मेशन नीड की डेफिनेशन हमने बताई थी कि आपकी डिजायर है कि आपको इंफॉर्मेशन लोकेट करना चाहते हैं और ऑब्टेन करना चाहते हैं ताकि अपनी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। दो तरह के नॉलेज सोर्सेज हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। हमारा फोकस ऑनलाइन पे है यानी वेब पे। क्यूरी बेसिकली एक वर्ड होती है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होती है जो हम गूगल या सर्च इंजन को एज इनपुट करते हैं और वो हमें रैंक लिस्ट ऑफ वेब पेजेस या सर्च रिजल्ट्स रिटर्न करता है टू फुलफिल द इंफॉर्मेशन नीड ऑफ द यूजर। सर्च इंजन में गिवन एंड टास्क ये हमें पता होना चाहिए। क्यूरी है, वेब इंडेक्स है, रिट्रीवल मॉडल है। रिट्रीवल मॉडल मैच करेगा क्यूरी को वेब इंडेक्स से और आपको मोस्ट रेलेवेंट रिजल्ट्स रिटर्न करेगा। इनपुट और आउटपुट हमें पता होनी चाहिए जब भी हम कोई काम कर रहे हैं। हम फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स या एमफिल के थीसिस और पीएचडी में क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई आपके प्रॉब्लम में इनपुट आउटपुट क्या है, गिवन टास्क क्या है, तो ये बेसिक चीजें नहीं आती। वी शुड बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। तो इनपुट एक क्यूरी है और आउटपुट क्या है, गूगल की रैंक लिस्ट ऑफ वेब पेजेस। दो मेजर लिमिटेशंस हमने सर्च इंजन्स की डिस्कस की। पहली, सर्च इंजन्स आर डम, जैसे मैंने एप्पल और एप्पल फ्रूट की एग्जांपल दी। और दूसरा, सर्च इंजन्स जितने भी वेब पेजेस इंडेक्स करते हैं उनको क्रेडिबिलिटी के लिए चेक नहीं करते। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो गूगल पे इंफॉर्मेशन पड़ी है उसको वेरीफाई करें कि वो क्रेडिबल भी है या नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट लेक्चर। कि नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपसे क्या डिस्कस करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको एक डिटेल डिस्कशन प्रेजेंट करूंगा कि आप किसी भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गुड स्टार्टिंग पॉइंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं गूगल को यूज करते हुए। अगर हमें किसी भी प्रॉब्लम, जैसे मैंने कहा था कि लर्न टू हैंडल अनसीन एंड अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस एंड प्रॉब्लम्स, कि कोई भी अनसीन प्रॉब्लम आ गया, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आ गया, तो अगर हमें उसका गुड स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाए गूगल को यूज करते हुए तो हम उसे बड़ी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसी से कनेक्ट करूंगा उसको और हम उसे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। मुफस्सिर कुरान इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी नव्वरल्लाहु मरक़दा का फरमान मुबारक, अल्लाह ताला के अनवार और तजल्लियात कबूल करने की इस्तेदाद का ज़रिया दुरूद शरीफ है। अल्लाह पाक हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। यहाँ मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अपनी ऑडियंस से। बेसिकली मैं जब लेक्चर को डिज़ाइन करता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि जो कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो मुकम्मल तौर पे और सही तौर पे आप तक पहुँच जाए, कंप्लीटनेस एंड करेक्टनेस। तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, अपोलोजाइज कि अगर बाद दफ़ा कोई टाइम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन होपफुली मैं कोशिश ये करता हूँ कि इसे 1 घंटे के स्पैन में कवर अप कर सकूँ। और जैसे हमारे फाउंडर का मैसेज है कि अल्लाह की रज़ा और मखलूक खुदा की खिदमत के लिए ये हमने फ्री ऑनलाइन कोर्सेज शुरू किए हैं, तो आपसे भी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप में से जो भी अल्लाह की रज़ा के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहता है वो कांटेक्ट कर ले हमारी ऑफिशियल ईमेल आईडी पे। हमारे यूट्यूब चैनल पे जो हमारी वीडियोस हैं, रिक्वेस्ट है आपको अच्छी लग रही है शेयर करें। आप हमें कमेंट्स दें कि हम इनको फर्दर कैसे बेहतर कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज पे आएँ, उस पर कमेंट्स दें हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, लोगों से शेयर करें और एक दूसरे को मोटिवेट करें कि अल्लाह की रज़ा के लिए और मखलूक खुदा की खिदमत के लिए इंशाल्लाह हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। इखलास बड़ी दौलत है, अल्लाह पाक हम सबको नसीब फरमाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस।